हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं डिफरेंशिएशन मैथ्स 2 में, जिसका हम लोग ने स्टार्ट किया 1.2। ठीक है, इसके पिछले पार्ट में हमने 1.2 में जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका लास्ट 8 वाला क्वेश्चन हमने किया था बराबर। यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हम लोग उसको यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन को भी सेम उसी तरीके से करेंगे जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे क्या गिवन है, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 25x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 25x स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पे गिवन है। अब देखो ये कौन सा फॉर्मेट दिख रहा है, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मेट में आपको दिख रहा है यहाँ पे बराबर। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पे क्या गिवन है, 5x का स्क्वायर यहाँ पे गिवन है। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्मेट में। ठीक है, तो इसको हम लोग tan पुट करेंगे। देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस, देखो ये 25x स्क्वायर को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 5x का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, अपॉन इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 5x स्क्वायर। अब देखो समझो ये आगे की नहीं इस फॉर्मेट में अभी, तो समझो ये पूरा x है और ये x है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, पुट 5x इक्वल टू tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, tan इनवर्स ऑफ 5x। ये क्या हो गया यहाँ पे, थीटा की वैल्यू। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करते थे आगे सॉल्व, इसको जो भी यहाँ पे जिसको हमने tan लिया वहां पे इसको पुट करेंगे, फिर y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर y इक्वल टू साइन इनवर्स। अब देखो ये कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, ये cos 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो ये सेम फॉर्मूला मैं यहां पे कर दूंगा अभी। तो ये क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा। ठीक है, तो y इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे साइन होना चाहिए, तो cos को हम लोग साइन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, 90 माइनस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन इनवर्स ऑफ साइन 90 माइनस थीटा। अब साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2 माइनस 2 थीटा। π/2 ऐसे रहेगा, माइनस 2 इंटू थीटा क्या हमारा, tan इनवर्स ऑफ 5x। तो यहां पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 5x। अब इसका डेरिवेटिव निकालो, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये लाइन तो हमेशा लिखनी है यहाँ पे। y क्या होगा, dy/dx इक्वल टू, ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, फिर क्या माइनस माइनस 2 ऐसे रहेगा। tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब जो 5x इसका स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन 5x का वापस से डेरिवेटिव क्या होगा, 5x का अगेन डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 5। तो dy/dx 5 2 10 माइनस 10 अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25x स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा, dy/dx। तो जैसा पिछला सा हमने किया सेम ये भी उसी तरीके से ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके डन। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स ऑफ 2x रेज़ टू 5/2 अपॉन 1 माइनस x रेज़ टू 5। ये क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। अब सबसे पहले ना ये किस फॉर्मेट का है ये आपको पहचानना पड़ेगा, तभी आप फॉर्मूला क्वेश्चन को कर सकते हो। ऊपर क्या देखो 2 है, नीचे क्या x है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए, या फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये होना चाहिए बराबर। अगर ये दोनों रहेगा तो हम लोग x को हम लोग क्या लेते हैं, tan थीटा लेते हैं। बट यहाँ पे x की क्या वैल्यू यहाँ पे गिवन है, x रेज़ टू 5 गिवन है।
नीचे, लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है x⁵5। क्या मैं अगर इसका स्क्वायर करता हूं, ठीक है, तो क्या ये मिलने वाला क्या हमको, तो x⁵5/2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 कैंसिल, तो x⁵ कितना आएगा 5। मतलब क्या अगर मैं x⁵5/2 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा x⁵5। मतलब ये फॉर्मेट मेरा बन रहा है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे जो x⁵5/2 है इसको मैं क्या पुट करूंगा, tan थीटा पुट करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे लेट y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x⁵5/2 अपॉन 1 माइनस x⁵5, ठीक है। ये यहां पे लिख दिया, पुट x⁵5/2 इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ x⁵5/2, ठीक है। देयरफॉर y इक्वल टू फंक्शन क्या हो जाएगा अभी, tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि अगर तुम इसका स्क्वायर करोगे तो तुम्हें ये मिलने वाला है जिससे मैंने यहाँ पे बताया अभी, ठीक है। तो y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये tan 2 थीटा, tan 2 थीटा क्या होता है, ये 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे प्लस होता तो क्या होता है यहाँ पे, हाँ, अगर यहाँ प्लस होता तो क्या होता है यहाँ पे साइन का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 2 थीटा, तो y इक्वल टू tan इनवर्स और tan कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 थीटा। देयरफॉर y इक्वल टू 2, थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ x⁵5/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूं, यहाँ पे ये सब रफ पार्ट है, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y क्या होगा dy/dx इक्वल टू, दो टू कांस्टेंट है इससे रहेगा यहाँ पे, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ x क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है 5/2 और इसका स्क्वायर, ठीक है। लेकिन x है क्या ये नहीं, तो इसका अगेन डेरिवेटिव, तो x⁵5/2 के डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब देखो ये x⁵ दिख रहा है यहाँ पे, तो 5/2 पहले हो जाएगा, फिर x 5/2 में से अगर तुम 1 को माइनस करते हो, यहाँ पे करता हूं 5/2 माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 माइनस 2 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 3π/2, तो x का पावर कितना हो गया 3π/2, ठीक है। देयरफॉर ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऊपर यहां पे क्या बच रहा है 5 x⁵3/2, x⁵3/2 1 प्लस, अब देखो अगर तुम इसका स्क्वायर करोगे तो तुम्हें क्या मिलने वाला है x⁵5, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया x⁵5, तो dy/dx यहाँ पे क्या है हमारा 5 x⁵3/2 अपॉन 1 प्लस x⁵5, ठीक है। क्वेश्चन सेम बहुत इजी है, बस क्वेश्चन के जो टाइप्स है वो तुम्हें पहचानने आना चाहिए। अगर तुमने टाइप्स को पहचान लिया तो क्वेश्चन एकदम इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम लोग आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। डन। तो गाइस हम लोग चालू करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में जो पहला यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, क्या यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट है tan इनवर्स ऑफ 8x अपॉन 1 माइनस 15x स्क्वायर, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है एक थोड़ा अलग टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, इसके अंदर जितने भी सब क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ इन दो फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फॉर्मूला समझो, क्वेश्चन आपको क्या अगर बनता है tan इनवर्स ऑफ अगर a प्लस बी अपॉन 1 माइनस a इंटू बी अगर आपका बनता है तो वो क्या होता है, वो tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b। ये मैंने आपको जो इनवर्स का जो फॉर्मूला है उसमें मैंने आपको लिख के दिया था, ठीक है। अगर समझो यहाँ पे प्लस है तो नीचे माइनस होगा, और अगर ऊपर माइनस है तो नीचे क्या हो जाएगा प्लस रहेगा, ठीक है।
और यहाँ पे अगर ऊपर प्लस है तो यहाँ प्लस, अगर यहाँ पर ऊपर माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम लोग सॉल्व करके, याद करके, ठीक है, हम लोग क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे क्या गिवन है, tan इनवर्स ऑफ 8x अपॉन 1 माइनस 15x स्क्वायर, ये गिवन है। ठीक है, अब देखो ये जो 15x स्क्वायर यहाँ पे गिवन है, तो ये जो 8x यहाँ पे है, इस 8x को ऐसा हमें दो नंबर लेना पड़ेगा जिसके एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे, ठीक है, 8 आना चाहिए। ऐसा दो नंबर लेना है जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे 8 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। ठीक है, अब जो कैसे करेंगे यहाँ पे, और साथ में आपको एक ट्रिक भी बताता हूं कि क्वेश्चन को कैसे आप पहचान सकते हो कि प्लस करना है या माइनस करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट y इक्वल टू, ये हमेशा लिखना है, इससे तो आपका मार्क्स एक भी नहीं कटेगा, 8x अपॉन 1 माइनस 15x स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पे गिवन है। अब देखो फॉर्मूले में अगर मैं, ये मुझे समझ में आ रहा है कि अगर ये इस टाइप में आ रहा है तो नीचे क्या माइनस है तो ऊपर क्या आएगा, प्लस आएगा। अगर नीचे प्लस होता है तो ऊपर क्या आना चाहिए, फिर माइनस आना चाहिए, बराबर। अब देखो यहाँ पे 15 है, तो 15 को मैं कैसे डिवाइड कर सकता हूँ कि 8 आना चाहिए, 5 3 जा 15 होता है। अगर मैं दोनों को प्लस करता हूं तो कितना हो जाएगा, 8x होगा कि नहीं होगा, होगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे फिर आगे y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 5x इंटू 3x, देयरफॉर y इक्वल टू, अब देखो ये कौन सा फॉर्मेट दिख रहा है, ये tan इनवर्स ऑफ a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू b। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b। ये दोनों फॉर्मूले यहां पे लग जाएंगे फिर। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या होगा, ये tan इनवर्स ऑफ a मतलब 5x प्लस tan इनवर्स ऑफ b मतलब 3x हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या तुम इसका डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते, अभी हो गया कितना सिंपल। बस तुम्हें सिर्फ टाइप्स क्या है उसको पहचानना, बस अगर तुमने टाइप्स को पहचाना तो क्वेश्चन एकदम इजीली तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 5x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25x स्क्वायर, या एक स्टेप में यहां पे लिखता हूं 5x स्क्वायर, फिर 5x का वापस से डेरिवेटिव 5 प्लस प्लस। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ ये भी सेम है, इससे होगा 1 अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर, फिर 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। इसके बाद में देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 5 ऊपर हो जाएगा, 5 अपॉन 1 प्लस 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो ये क्या होगा 25x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया फाइनल dy बाई डी एक्स। क्वेश्चन में कुछ नया, सिर्फ ये जो आप तरीका यहाँ पे किया सिर्फ इतना नया, बाकी और कुछ नया क्या इसके अंदर नहीं। तो ये जो टाइप्स है ये आपको याद रखना पड़ेगा, पहचानना आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, स्क्रीनशॉट ले इसका। डन, हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 2 रूट एक्स अपॉन 1 प्लस 3x। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन करने से पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको मैं थोड़ा सा बस आपको बताऊंगा, बाकी क्वेश्चन आप खुद से भी एक बार ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या गिवन है, cot इनवर्स ऑफ 1 प्लस 35x स्क्वायर अपॉन 2x। अब देखो ये जो फॉर्मेट है जो हम लोग अभी कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ क्या होना चाहिए, tan होना चाहिए। तो cot को अगर मैं tan में कन्वर्ट करूंगा तो ये tan इनवर्स हो जाएगा, तो जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस 35x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस होना चाहिए। ऐसा दो नंबर लेना है जिनका डिफरेंस कितना होना चाहिए 2, और मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए 35। तो 35 लाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 7 और 5 लेना पड़ेगा।
7 प्लस में और 5 माइनस में, तभी तो +2 आएगा ना। बस यहां पे क्या हो जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स ऑफ 7x माइनस 5x अपॉन 1 प्लस 7x इंटू 5x। ठीक है, अब इसमें तुम tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी अपॉन 1 प्लस a इंटू बी का लगाओगे तो क्या होगा, वो tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b। a मतलब क्या हो गया 7x, b मतलब क्या हो जाएगा 5x। ठीक है, बस आपको सिर्फ इसका डिफरेंशिएट करना है, क्वेश्चन सॉल्व। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें लोग थोड़ा डाउट्स में आते हैं कि क्वेश्चन को कैसे किया जाए, याद नहीं रहता है, इसके लिए क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, जो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, लेकिन इस क्वेश्चन को खुद से एक बार ट्राई करना, जरूर ट्राई करना। ठीक है, लेट y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 रूट एक्स अपॉन 1 प्लस 3x, ये गिवन। ठीक है, अब देखो नीचे यहाँ पे प्लस है, ऊपर डेफिनेटली लगता माइनस आएगा, बराबर, ऊपर क्या आएगा फिर माइनस आएगा। तो कैसे करें, अब अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में क्या आना चाहिए 3x आना चाहिए, अगर मल्टीप्लाई करने में क्या आना चाहिए 3x आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे देखो, अगर यहाँ पे x स्क्वायर है तो मैं x लेता, लेकिन अगर x लाना है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए √x, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा √x। ठीक है, अब देखो माइनस करने पे 2 आना चाहिए, तो यहाँ पे मैं 3 टाइम, यहाँ पे क्या लेता हूँ 1 टाइम। अगर मैं 3 टाइम √x में से अगर मैं 1 टाइम √x को माइनस करता हूँ तो मुझे कितना टाइम √x मिलेगा, 2 टाइम मिलेगा। फिर समझ में आया, अगर मैं 3 टाइम √x में से 1 टाइम √x को माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 2 टाइम √x। ठीक है, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई भी करता हूं तो क्या मुझे मिल रहा है, क्या 3 इंटू 1 3 √x इंटू √x x। समझ में आया सभी को। अब देखो, अगर चाहो तो वीडियो पॉज करके खुद से क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो, डेफिनेटली आएगा और अच्छा प्रैक्टिस भी सभी का होगा। ठीक है, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3 √x माइनस 1 √x अपॉन 1 प्लस 3 √x इंटू 1 √x या √x। ठीक है, तो भी चलेगा यहाँ पे। अब देखो ये फॉर्मूला क्या बन रहा है, जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रहे हो तुम, tan इनवर्स ऑफ a मतलब √3 माइनस tan इनवर्स ऑफ √x। क्या हो गया यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ √x। यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगा, यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी अपॉन 1 प्लस a इंटू बी। तो क्या होगा वो tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b, जो फॉर्मूला यहाँ पे मैंने आपको लिखा के दिया था स्टार्टिंग में। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y क्या होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x मतलब क्या 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब क्या 3 √x का स्क्वायर। लेकिन ये 3 √x का वापस से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो 3 कांस्टेंट ऐसे रहेगा, √x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन 2 √x, तो 1 अपॉन 2 √x मतलब 3 अपॉन 2 √x। 1 यहाँ पे लिखे ना लिखे चलेगा यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या माइनस tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब क्या जो √x एंगल √x के स्क्वायर, लेकिन √x का वापस से डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 √x, क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 √x। ठीक है, अब देखो फाइनल dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे इसको ट्राई करना, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या इसमें, नहीं हो रहा है, तो 3 1 जा 3 अपॉन, अब देखो ये 2 ऐसे रहने दो, एक काम करो कितना यहाँ पे 2 √x। ठीक है, यहां पे ये क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में 1 प्लस 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर नहीं 9x होगा सिर्फ। ठीक है, क्योंकि √x का स्क्वायर तो x हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, तो 1 प्लस 9x। ठीक है, माइनस यहां पे कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है,
ऊपर 1/2 रूट एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स, क्योंकि रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस एक्स, इसका हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया ब्रैकेट के साथ में, वैसे यहाँ पे लिख दिया, तो ये हमारा क्या हो गया dy बाई डी एक्स। अब इसमें देखो एक चीज कॉमन है 1/2 रूट एक्स, वो कॉमन है, तो चाहे तो कॉमन लेके बाहर भी उसको लिख सकते हैं, लेकिन उससे हमें कुछ मिलने वाला है क्या, नहीं मिल रहा है, तो यहां तक हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, समझ में आया सभी को? ओके डन। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 2x+2 1 - 3 4x, ये क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। ठीक है, सबसे पहले अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो यहाँ पे माइनस है, तो मतलब ऊपर क्या होगा प्लस होगा। ठीक है, अगर नीचे माइनस है तो ऊपर क्या होगा प्लस होगा। यहाँ पे मैं सिर्फ क्वेश्चन में आपको सिर्फ tan इनवर्स का जो फॉर्मूला है वो बना के दूंगा, बाकी के क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करोगे। ठीक है, और डेफिनेटली आपको क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे y इक्वल टू करके यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब देखो इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूं, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, इसको अगर मैं स्प्लिट करता हूं तो 2x इंटू 2 स्क्वायर हो जाएगा ये, क्योंकि जो 2 का पावर दोनों के पास जाएगा ना ये, अपॉन 1 - 3। अब देखो यहाँ पे 2x है, तो नीचे भी यहाँ पे भी आया होना चाहिए 2x होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ 2 का स्क्वायर, जो यहाँ पे 4 है, 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 2 का स्क्वायर, तो ये जो x है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो और इजी कैसे, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इंटू 2x अपॉन 1 - 3 इंटू, अब ये इसको ऊपर भेजो तो 2x का यहाँ पे क्या हो गया स्क्वायर हो गया, क्या हो गया यहाँ पे स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो 2x है ये कितना टाइम है यहाँ पे 4 टाइम है, और यहाँ पे कितने टाइम यहाँ पे है जो ये स्क्वायर है, ये कितने टाइम यहाँ पे 3 टाइम है। ठीक है, मतलब क्या मुझे मल्टीप्लाई करने में कितने टाइम आना चाहिए 3 टाइम आना चाहिए, और प्लस करने पे कितना टाइम आना चाहिए यहाँ पे 4 टाइम आना चाहिए। तो देखो नंबर कैसे लेंगे, समझो अगर मुझे ये चाहिए, ठीक है, क्या लाना है यहाँ पे 3 इंटू 2x का स्क्वायर, जो उसको फैक्टर में क्या मुझे 3 लाना है, तो 3 इंटू 3 होगा, और यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ 2x इंटू 2x, 3 का मल्टीप्लाई 1 में क्या तो 3 हो जाएगा, 2x का मल्टीप्लाई 2x में करूंगा तो क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर, और अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो 3 टाइम और 1 टाइम कितना हो जाएगा 4 टाइम 2x। समझ में? दो y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3 टाइम 2x प्लस 2x अपॉन 1 - 3 टाइम 2x इंटू 1 टाइम समझो 2x। अब ये फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, ये tan इनवर्स ऑफ a प्लस b अपॉन 1 - a इंटू b, तो ये क्या होता है tan इनवर्स ऑफ a मतलब 3 इंटू 2x प्लस b मतलब tan इनवर्स ऑफ 2x। ठीक है, अब देखो इसका डेरिवेटिव आप निकाल सकते हैं कि नहीं, अभी निकाल सकते हैं ना, एकदम इजी है। तो डिफरेंशिएटिंग with respect to x, differentiating with respect to x, dy by dx इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब है जो एंगल उसका स्क्वायर 3 इंटू 2x का स्क्वायर, लेकिन 2x का स्क्वायर का वापस से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ये जो 3.2x इसका वापस से डेरिवेटिव 3 क्या कांस्टेंट ऐसे रहेगा। अब दो 2x मतलब क्या हो गया a और a का डेरिवेटिव क्या होता है a इंटू लॉग ए, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x इंटू लॉग 2, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x इंटू लॉग 2, फिर क्या प्लस प्लस, अब इसका डेरिवेटिव भी सेम 1/1 प्लस
2 का स्क्वायर, फिर 2 का वापस से डेरिवेटिव 2 इंटू लॉग 2, क्या हो जाएगा वो 2 इंटू लॉग 2। ठीक है, अब देखो इसमें ना ये जो कॉमन है, चाहे तो कॉमन बाहर ले लो, तो कॉमन क्या मिलेगा 2 इंटू लॉग 2 कॉमन मिलेगा, 2 इंटू लॉग 2 समझे कॉमन बाहर ले लिया, तो यहां पे क्या बचेगा 3/1 प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 2 का स्क्वायर क्या होगा, देखो 2 का स्क्वायर ये जो है ये हमारा पूरा क्या है 4 तो यहां पे मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं 4 फिर क्या प्लस प्लस। अब देखो कैसे, तो 2 का स्क्वायर मैं ये लिखूंगा, फिर इसको मैं ये कर सकता हूँ, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया यहाँ पे, तो ये देखो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 यहाँ पे क्या बच रहा है 1/1 प्लस सेम यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, डेरिवेटिव बोल रहा हूं, इसका सिंप्लीफिकेशन क्या हो गया 4 तो हमारा फाइनल dy बाई डी एक्स यहाँ पे क्या हो गया dy बाई डी एक्स 2 इंटू लॉग 2 3/this प्लस 1/this। इसको हमने कॉमन यहाँ पे लिया, अगर कॉमन है इसको यहां तक लिखो तो भी चलता। ठीक है, क्वेश्चन सेम पिछले जैसा ही है। ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम ऐसा ही है, तो उसको आप खुद से ट्राई करो, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है 5 तो आप खुद से ट्राई, 6 वाला मैं आपको करके बताता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो उसका, डन। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। और देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 7 मैंने यहाँ पे साइड में लिखा है, ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा ही है। ठीक है, अब सिंपल मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, जो भी हमने अभी तक क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, इसको पहले मैं यहाँ पे 10 के फॉर्मेट में लिखता हूँ। लेट y इक्वल टू कॉट का इनवर्स tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ ये ऊपर हो जाएगा 5ax अपॉन a स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर। ठीक है, तो जो भी हमने क्वेश्चन किया है हमेशा जो डिनोमिनेटर में होता है, ठीक है, वो जो भी यहाँ पे प्लस माइनस होता है उसके पहले यहाँ पे क्या होता है 1 होता है। क्या होता है वहां पे 1 होता है। अगर मुझे वहां पे 1 लाना है या फिर अगर यहाँ पे मुझे 1 लाना है, तो जो भी यहाँ पे सेम नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मुझे सेम नंबर से अगर मैं डिवाइड करता तभी मैं वहां पे 1 आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कैसे कर रहा हूं, यहाँ पे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई, देखो यहाँ पे क्या a स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, तो यहाँ पे क्या 5ax है ना, अगर देखो यहाँ पे 5ax अगर है, यहाँ पे मैं अगर a स्क्वायर से डिवाइड करता हूं तो a से a स्क्वायर कैंसिल, तो सिर्फ a बचेगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 5 इंटू एक्स अपॉन ए, या 5 क्या बचा 5x अपॉन ए, नीचे से तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस ये क्या हो जाएगा 6x अपॉन ए का स्क्वायर, क्योंकि दोनों स्क्वायर हो, क्या हो गया यहाँ पे 6x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो दोनों स्क्वायर में है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x अपॉन ए का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना ऐसे, इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है माइनस है, तो ऊपर क्या होगा प्लस होगा, फिर अगर नीचे माइनस है तो ऊपर क्या होगा प्लस, तो फैक्टर यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे क्या लाना है 6 लाना है। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, और ऊपर कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो ऐसा दो फैक्टर लेना है जिनके प्लस करने में 5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई में कितना आना चाहिए 6। तो यहाँ पे मैं क्या लूंगा 3 और 2, 3 2 जा 6, दोनों प्लस किया तो 5, और देखो x अपॉन है, तो यहाँ पे भी क्या होगा x अपॉन है, x अपॉन है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा x अपॉन ए का होल स्क्वायर है ना यहाँ पे। तो ये दोनों फैक्टर मुझे यहाँ पे मिल गया। तो y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3x अपॉन ए प्लस 2x अपॉन ए 1 माइनस 3x अपॉन ए इंटू 2x अपॉन ए। ठीक है, समझ में आया सभी को यहां तक। अब देखो आगे क्या होगा, ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी,
1 माइनस ए इंटू बी, तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ए मतलब 3x बाई ए प्लस tan इनवर्स ऑफ बी मतलब क्या हो जाएगा 2x बाई ए। ठीक है, अब क्या तुम इसका सॉल्व नहीं कर सकते? अभी कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना अगर ऐसा कभी भी आता है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो 1 लाने के लिए जो भी नंबर रहेगा उससे सेम हमें डिवाइड कर देना। ठीक है, क्वेश्चन देखो हो गया कि नहीं एकदम इजी। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये रफ पार्ट है इसको हटा देता हूं यहाँ पे, कंफ्यूजन होगा फिर। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y क्या होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब जो एंगल है यहाँ पे क्या है वो 3x अपॉन a का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ये x है क्या, ये नहीं, इसका अगेन डेरिवेटिव इनटू डेरिवेटिव ऑफ 3x अपॉन a। इसमें जो 3 अपॉन a है ना ये क्या है कांस्टेंट है, ये 3 अपॉन a क्या है कांस्टेंट। इसमें गलती से u अपॉन v मत लगा देना यहाँ पे, क्योंकि x वेरिएबल है, a वेरिएबल है क्या नहीं, 3 अपॉन a कांस्टेंट है, तो 3 अपॉन a ऐसे ही रहेगा और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो सिर्फ वहां तक सॉल्व हो जाएगा। प्लस प्लस इसका भी सेम डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब क्या 2x बाई ए का स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 अपॉन ए, 2 अपॉन ए। अब देखो इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है तुम्हें, सिर्फ ए कॉमन मिल रहा है, आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो 3 ऊपर हो जाएगा 3 अपॉन 1 ऐसे रहेगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए को मैंने यहाँ साथ ए, अच्छा यहाँ पे इंटू 1 अपॉन ए, या फिर 3 को ऐसे यहाँ पे लिखते 3 अपॉन ए ही रखते, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू 2 अपॉन ए, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पे तुम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हो तो ये क्या हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 3 अपॉन ए हो जाएगा, प्लस सेम यहाँ पे भी 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 2a, ठीक है। अब देखो ये a है और ये स्क्वायर है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ a बचेगा। सेम यहाँ पे भी a स्क्वायर से a स्क्वायर और a कैंसिल हो, यहाँ पे सिर्फ a बचेगा और इस a को हम लोग ऊपर भी लिख सकते हैं, तो ऊपर क्या हो जाएगा 3a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस ये भी ऊपर है तो 2 से मल्टीप्लाई 2a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, ये हमारा क्या होगा फाइनल dy बाई डी। क्वेश्चन को जितना हो सके सिंप्लीफाई अगर होता है तो क्वेश्चन को उतना में ट्राई करना चाहिए, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके लिखना है, ठीक है। समझ में आया सभी को ये? अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना इसको भी मैं साइड बाय साइड आपको समझा देता हूं, लेकिन खुद से एक बार इसको ट्राई करना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, नीचे यहाँ पे बी गिवन है तो हमें क्या करना है बी से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं बी से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a अपॉन बी प्लस बी और बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा फिर tan x अपॉन यहाँ पे 1 हो जाएगा 1, यहाँ पे b आ जाएगा तो a अपॉन बी इंटू tan x। अब देखोगे यहाँ पे ध्यान से ना तो सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है a प्लस बी अपॉन 1 माइनस a इंटू बी, तो डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला लगा दो, ये तुम्हारा क्या हो गया a हो गया और ये क्या हो गया b हो गया, क्या हो गया ये b, बस इसका डेरिवेटिव लगा दो सिंपल सॉल्व हो गया यहाँ पे, ठीक है। समझ में आया सभी को? तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका यहाँ पे और इस वाले क्वेश्चन को खुद से एक बार ट्राई करना है, ठीक है। डन। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या गिवन है tan इनवर्स ऑफ 5 माइनस एक्स अपॉन 6 स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, ठीक है।
ये क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, इस क्वेश्चन को भी सेम उसी तरीके से हम लोग को करना है जिस फॉर्मेट में हम लोग अभी करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इसको मैं यहाँ पे लिखता हूं y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5 माइनस एक्स अपॉन 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, ठीक है। ये यहाँ पे गिवन है। अब देखो अभी तक हमने जितना भी फॉर्मूला अगर किए हैं, ठीक है, अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, यहाँ पे 1 आता है। तो यहाँ पे 1 गिवन है क्या, यहाँ पे नहीं, तो मुझे यहाँ पे एक साइड में क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस, मैंने क्या किया इसमें ना 1 को प्लस किया, तो मुझे मेंटेन करने के लिए इसमें माइनस भी 1 करना पड़ेगा। तो 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 माइनस 1, क्योंकि मुझे देखो ये जो 1 होता है हमेशा ये प्लस में होता है कि माइनस में होता है, प्लस में होता है ये, तो मुझे 1 को प्लस करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने 1 को प्लस किया तो मुझे मेंटेन करने के लिए माइनस 1 भी करना पड़ेगा, तो इसके लिए यहाँ पे माइनस 1 किया, ठीक है। तो y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस, देखो ये क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4, ठीक है। अब देखो ये कुछ तुम्हें लग रहा है, देखने पे लग रहा है क्या ये कोई इक्वेशन दिख रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो फैक्टर इसका क्या बनेगा, निकालूंगा तो 6 4 जाए यहाँ पे कितना हो जाएगा 24। ऐसा दो फैक्टर लेना है जितना कितना चाहिए, प्लस माइनस करने पे कितना चाहिए, -5। तो -5 कैसे आएगा, 8 3 जा कितना होता है 24 होता है। अगर मैं 8 लेता हूं और 3 लेता हूं, ठीक है, तो 8 3 जा कितना हो जाएगा 24। अब तो मुझे -5 चाहिए, तो ये माइनस में रहेगा और ये प्लस में रहेगा, बराबर। तो इसको मैंने साइड में सॉल्व करता हूं पहले, 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस -4, अगर ये गिवन है तो इसके फैक्टर क्या आएंगे, इसको हटा दो, चलो इसकी ले जाने नहीं हमको। तो ये क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 4, इन दोनों में कॉमन क्या है 2x कॉमन है। क्या कॉमन है इसमें, 2x कॉमन है। अगर मैं 2x कॉमन लेता हूं तो यहाँ पे क्या बचेगा 3x माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 4, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कॉमन लूंगा, +1 लूंगा, ठीक है। कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, नहीं, तो +1 बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 हो गया, और एक क्या मिला यहाँ पे 2x प्लस 1, ठीक है। ये दो फैक्टर मुझे यहाँ पे मिल गए। क्या फैक्टर यहाँ पे मिला, 3x माइनस 4 और 2x प्लस 1। अब लेकिन यहाँ पे ये जो फैक्टर यहाँ पे मुझे मिला है, तो इसको मुझे इसके अंदर लिखना पड़ेगा। तो y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, लेकिन इसको भी तो चेंज करना पड़ेगा ना। अब देखो अगर ये प्लस में है यहाँ पे, ये दो फैक्टर अगर आ रहा है मल्टीप्लाई करके इसका आ रहा है यहाँ पे, तो ऊपर क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, क्योंकि नीचे यहाँ पे प्लस है, तो ऊपर क्या होगा, डेफिनेटली माइनस होगा। तो माइनस क्या मतलब, या तो मुझे इसमें इसको माइनस करना पड़ेगा, या फिर इसमें से मुझे इसमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। समझो अगर मैं 3x माइनस 4 में से माइनस करता हूं 2x प्लस 1 को, अगर मैं माइनस करता हूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 4 माइनस अंदर गया -2x माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा x, क्योंकि 3x माइनस 2x, तो x बचेगा यहाँ पे -4 -1 -5। सेम आ रहा है लेकिन डिफरेंट आ रहा है, ये प्लस में चाहिए, यहाँ पे माइनस आ रहा है, ये क्या चाहिए यहाँ पे माइनस से, यहाँ पे क्या आ रहा है प्लस। तो इसका मतलब मुझे इसमें इसको माइनस करना है क्या, नहीं, फिर मुझे उल्टा करना पड़ेगा। मतलब क्या 2x प्लस 1 में से अगर मैं 3x माइनस 4 को माइनस करता हूं, ठीक है, तो 2x प्लस 1 माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 4, तो +1 + 4 5 हो गया, 2x माइनस 3x माइनस 6, तो मिल रहा है मुझे यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको मैं क्या लिखूंगा, ये वाला पूरा, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 माइनस 3x माइनस 4 अपॉन 1 प्लस
2x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 4। ठीक है, बन गया यहाँ पे फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी अपॉन 1 प्लस a इंटू बी। तो ये क्या होता है, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a मतलब क्या 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, ठीक है, माइनस tan इनवर्स ऑफ b मतलब क्या हो गया 3x माइनस 1, 3x माइनस 4 है, सॉरी 3x माइनस 4। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो 2x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, माइनस एक मिनट स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये इसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2, माइनस tan इनवर्स ऑफ इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, 3x माइनस 4 स्क्वायर, फिर इसका वापस से डेरिवेटिव, माइनस 4 का डेरिवेटिव 0, 3x का डेरिवेटिव 3। ठीक है, तो दो dy बाई डी एक्स क्या हो गया यहाँ पे 2 अपॉन 1 प्लस। ठीक है, अगर मैं चाहूं तो इसको यहाँ पे इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे ओपन करके देखते क्या होता है, तो 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x का स्क्वायर, a का स्क्वायर ना, तो 4x का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 4x प्लस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, माइनस यहाँ पे 3 अपॉन 1 प्लस 3x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9x का स्क्वायर, माइनस 3 4 जा 12, 12 4 जा 12 2 जा 24x। फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी द होल स्क्वायर, तो वही मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ a स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। ठीक है, 4 का स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पे 16। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो 2 अपॉन ये प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 हो जाएगा, तो 4x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 माइनस 3 अपॉन 9x का स्क्वायर माइनस 24x प्लस 17। ठीक है, यहाँ पे हो गया प्लस 17। अब देखो यहाँ पे ना 2 कॉमन आ रहा है, अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं, अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं, ठीक है, पहले ये 2 लिखा मैंने, अगर 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, फिर ये 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा, माइनस यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है क्या इसमें, देखो इसमें कॉमन नहीं आ रहा। अगर कॉमन आता तो हम लोग कॉमन लेके यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें 3 कॉमन लेके कैंसिल, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो इसको ऐसे ही रहने दो। तो ये क्या हो जाएगा 3 अपॉन 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 17। ठीक है, तो लास्ट में dy बाई डी एक्स क्या हो गया हमारा, यहां से कैंसिल हो गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 3 अपॉन 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 17। ये हमारा क्या हो गया फाइनल dy बाई डी एक्स। क्वेश्चन बहुत इजी है, देखो आपने बस इस फॉर्मेट में यहाँ पे लाना, ये सीखना था, आपने इसको सीख लिया कैसे। अगर कोई भी अगर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक अगर इक्वेशन है तो उसके 2 फैक्टर निकालेंगे और दोनों को प्लस माइनस करके चेक करेंगे कि ऊपर का जो न्यूमरेटर है आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर आता है तो प्लस माइनस प्लस पे आएगा तो a प्लस बी, माइनस में आएगा तो a माइनस बी, तो वो फॉर्मूला लगाना है, दोनों का डेरिवेटिव निकाल के जितना हो सकेगा आपको उतना क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके लिखना है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, डन। तो गाइस इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वो आप खुद से एक बार ट्राई करो, क्वेश्चन सेम इसी के जैसे ही है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग हमारा यहाँ पे जो 1.2 है उसके सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। यहाँ पे जो सिमिलर क्वेश्चन थे उसे मैंने आपको करने के लिए बोला, ठीक है, और उन क्वेश्चन को आपको जरूर एक बार ट्राई करना है, नहीं आएगा तो कमेंट्स में लिखना, मैं उसके लिए अलग से आपको क्वेश्चन करके वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग यहाँ पे हमारा पार्ट्स जो है इसको एंड करते हैं। तो गाइस
थैंक यू सो मच।